हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताऊंगा Gcam के कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स जिससे आप अपनी फ़ोटोज़ में कलाकृति और रंग बिरंगी मतलब बहुत ही कुछ कर सकते हैं अपनी फ़ोटोज़ के साथ। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जो टिप है वो है मेरी, जब भी आप कोई भी अपना Gcam अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करिए, अपना जो HDR है वो एक्सट्रीम पे कर दें, मतलब HDR प्लस एनहेंस पे लगा दें। और जो भी पोर्ट्रेट मोड है उस पर जो जूम होता है, जैसे अभी इसमें पहले से सेट होता है कि अगर हम पोर्ट्रेट मोड को इनेबल करेंगे तो आपका कुछ मतलब 1.5x जूम हो जाता है, तो उसको डिसेबल कर दीजिए, आपको ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स में। नाउ यू रेडी टू क्लिक ऑसम फोटोज़। सबसे पहले मेरी ट्रिक है, तो आपने सुना होगा कलर पॉप का नाम। तो मतलब आप कह सकते हैं जब भी आप किसी का पोर्ट्रेट खींचते हो तो कलर पॉप क्या होता है कि आपका जो कलर है वो एकदम नेचुरल रहेगा, नॉर्मल रहेगा, बट जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। तो आप ये फोटो देख सकते हैं कितनी अच्छी लगती है ऐसी फोटो। सो ये फोटो आप एक ही क्लिक में ले सकते हैं, बट आपको अगर ये ऐसे अगर फोटो बनानी है तो आपको बड़े बड़े सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, कंप्यूटर में आपको करना पड़ता है, बट आप ऐसी फोटो एक ही क्लिक में ले सकते हैं। तो अपना गूगल कैमरा खोलिए और इसके पोर्ट्रेट मोड में जाइए, पोर्ट्रेट मोड से एक फ़ोटो खींच लीजिए। तो अब आपको एडिटिंग में जाना है, मतलब आप नीचे आप देख सकते हैं 3 डंडे बने हुए, उस पर भी 3 डंडे बने हुए हैं, पता नहीं मतलब एडिटिंग ही हो गई है। तो इस पे जाइए, क्लिक कीजिए और आप देख सकते हैं कलर्स का ऑप्शन आया, तो आपको 3rd या 4th पे आपका ऑप्शन दिख रहा होगा कलर पॉप का। तो जाइए इस पर देखिए और इसको क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ऑसम फोटो आई है। और मतलब आप देख सकते हैं मैंने ये कलाकृतियाँ भी इसी से बनाई है फ़ोटोज़ की, आप देख सकते हैं। अगली जो ट्रिक है, तो आपको पता ही होगा कि हमें जो गूगल कैमरा में पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलता है और जो हमारा स्टॉक कैमरा में पोर्ट्रेट मोड है उसमें एक ही फ़र्क है, मतलब आप जो ब्लर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो बैकग्राउंड ब्लर होता है। जो गूगल कैमरा है उसमें अपना ब्लर कंट्रोल कर नहीं सकते हैं स्टॉकली, मतलब जब भी आप फोटो खींचते हैं तो आपका ब्लर कंट्रोल नहीं हो सकता, बट आप खींचने के बाद कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, तो आपको फिर से वही करना है, अपनी फ़ोटो खींच लेनी है आपको पोर्ट्रेट मोड में, और सेटिंग्स में जाके आपको फिर से एडिटिंग में जाना है। एडिटिंग में जाके आप देख सकते हैं कि आपको जो एक सबसे पहले होगा लाइट का, उसके बाद होगा कलर का, आपको दिख सकता है नीचे है ब्लर का, तो आप ब्लर को तेज़ कर दीजिए, आपका ब्लर पीछे एकदम औसम आएगा। सो अब ये देख सकते हैं, ये फोटो मैंने अपने ही Gcam से खींची हुई है, काफ़ी ज़्यादा औसम फोटो आई है और कह सकता हूँ कि इतनी अच्छी फोटो मैं शायद ही खींच पाऊँ अपने स्टॉक कैमरा से। सो गूगल कैमरा एक तरह का कमाल चीज़ है, और ये जो गूगल कैमरा है काफ़ी ज़्यादा औसम चल रहा है मेरे फ़ोन में। सो अगर आपके फ़ोन में भी एक स्नैपड्रैगन का 660 से ऊपर का प्रोसेसर और आपके फ़ोन में एंड्रॉइड 10 चल रहा है, तो आप मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है गूगल कैमरा का, जाइए डाउनलोड कीजिए, मज़े लीजिए, मजाक नहीं कर रहा। इतनी अच्छी सेल्फीज़ और इतनी अच्छी पोर्ट्रेट मोड, ऑसम कैमरा, ऑसम, एकदम स्टेबल कैमरा, सब कुछ चल रहा है, सिर्फ स्लो मोशन के अलावा सब कुछ चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा कैमरा है। थर्ड ट्रिक की बात की जाए तो आपको पता ही होगा कि हमारे गूगल कैमरा में जो वीडियोग्राफी होती है इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, मतलब अच्छी होती है, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। स्टॉक कैमरा की वीडियोग्राफी ज़्यादा अच्छी होती है, बट जो मेरे पास ये गूगल कैमरा है जो आपको दिख रहा है अभी, ये जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है जिसका, इसकी फ़ोटोग्राफी ज़्यादा अच्छी है हमारे स्टॉक कैमरा से। तो आपको मैं बताता हूँ कैसे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो अभी वीडियो शूट हो रही है स्टॉक कैमरा में हो रही है, और अब ये जो वीडियो है आप देख सकते हैं गूगल कैमरा के वीडियो कैमरा से शूट हो रही है। तो आप देख सकते हैं क्लैरिटी का भी थोड़ा सा डिफरेंस है, आप देख सकते हैं क्लैरिटी भी बढ़ चुकी है, और आप देख सकते हैं जो फ्रेम है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड हो चुका है। तो मेरे को ये बहुत ही अच्छी चीज़ लगी इस गूगल कैमरा की, बट हमें इसमें एक ही कमी देखने को मिलती है, इसमें हमें कोई भी स्टेबलाइजेशन नहीं देखने को मिलती है। मतलब आप देख सकते हैं कि ये मैंने वीडियो बनाई है बिना कोई भी स्टेबलाइजेशन करे, तो मतलब आप देख सकते हैं कैसे हिल रही है फोटो, बहुत मतलब वीडियो की स्टेबलाइजेशन बहुत ही घटिया है इसकी। बट इसका भी सोल्यूशन है। आपको क्या करना है, आपने जब भी वीडियो खींच ली, मतलब आप कह सकते हैं कि वीडियो आपने बना ली, तो आप जाइए गूगल फोटोज़ में, आप उस वीडियो को सर्च कीजिए, वीडियो पे जाइए और आपको नीचे स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, जाइए उसको स्टेबलाइज कर लीजिए। तो मतलब आपको अब ऑसम क्लैरिटी, ज़्यादा फ्रेम और स्टेबलाइज्ड वीडियो देखने को मिलेगी गूगल कैमरा से। सो इतनी अच्छी बात, अब मैं मतलब अब क्या कहूँ आपको, इतनी अच्छी मतलब इतनी बड़ी बात हो सके, मैं डायनासोर जैसी बात होगी भाई ये तो। कैमरा का जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कीजिए। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सो गाइस देख सकते हैं अब हम लाइटिंग का भी जुगाड़ कर रहे हैं, तगड़ा जुगाड़ होगा इसका भी, और आपको ये भी बनाना सिखाएंगे हम कैसे बनाते हैं सॉफ्ट बॉक्स। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और काफ़ी मेहनत हो रही है यूट्यूब के लिए, तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आपकी सॉफ्ट बॉक्स की वीडियो भी कल परसों तक आ जाएगी, तो स्टे ट्यून्ड, बाय। Are you okay? Yeah, I'm fine. Been trying to get a hold of you all night.